नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशिकांत प्रसाद एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही एजुकेशनल वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ के क्या कारण हैं और किस तरह के लाइफस्टाइल जीने से आप डायबिटीज़ को मात दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने हर चाहने वालों तक इस वीडियो को शेयर करके ज़रूर पहुँचाइएगा। दोस्तों डायबिटीज़ एक बीमारी है जो हमारे शरीर में बहुत तरीके से आ जाती है। जैसे अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, या आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या आपके मदर फादर, ग्रैंड मदर फादर, नाना नानी या किसी के द्वारा आपके शरीर में अनुवांशिकी भी आ सकती है। डायबिटीज़ नॉर्मली दो तरीके के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 अनुवांशिकी यानी कि आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से आ सकती है आप तक, और टाइप 2 जो है वो है आपके लाइफस्टाइल के कारण। आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियां कर रखी हैं जिसके कारण आज आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि आप चाहें तो आप अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करके टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसी दुनिया में हज़ार लोग एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल किया है। तो हम आगे के सेशन में ये देखेंगे कि क्या करके हम अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़ क्यों होता है, कैसे होता है, और इसके क्या क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं हमारे शरीर और हमारे लाइफस्टाइल में। ऐसा क्या चेंजेस करेंगे कि आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है? मधुमेह की बीमारी को डायबिटीज़ और शुगर भी कहा जाता है। ये बीमारी अनुवांशिकी भी होती है और ख़राब जीवन शैली के कारण भी होती है। मधुमेह के मरीजों को अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मधुमेह के मरीज का ब्लड शुगर लेवल ना तो सामान्य से अधिक होना ठीक है और ना ही सामान्य से कम होना ठीक है। नॉर्मली डायबिटीज़ की बीमारी लोग को समझ में नहीं आती, लगता है कैसी होती है ये बीमारी। जब शरीर के पैनक्रियाज में इंसुलिन कम बनता है या बनना बंद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे डाइजेस्टिनल ग्लूकोज है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और ऐसी कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं। इंसुलिन हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसका काम होता है कि हमारे शरीर के जो डाइजेस्टिव फूड हैं उसके ग्लूकोज फ्रक्टोज को वो एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी के अंदर सप्लाई करें। डायबिटीज़ होने के जो मुख्य कारण हैं उनमें एक तो ये है कि टाइप 1 जो आपको आपके 4 फादर्स से आता है, जैसे कि मदर फादर, ग्रैंड मदर फादर, नाना नानी, जो आपको क्रॉनिक डिजीज़ आ रहा है। और दूसरा है जो आपको आपके लाइफस्टाइल से मिलता है। जब शरीर में पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाता या शरीर इंसुलिन का उपयोग पूरी तरह से नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और जब आप अपने ब्लड को टेस्ट के लिए लैब में देते हैं तो जो लैब की रिपोर्ट आती है उसमें जो लेवल ऑफ ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है और आप एक डायबिटिक कंडीशन में चले जाते हैं। लेकिन इस डायबिटिक कंडीशन को आप दोबारा से ठीक कर सकते हैं। नॉर्मली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें बहुत अधिक फैट, हाई बीपी, समय पर ना सोना, सुबह देर तक सोना, बहुत अधिक नशा करना और निष्क्रिय जीवन शैली, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, या ये लोग ने पहले ऐसा लाइफस्टाइल जिया हुआ होता है जिसके कारण भी ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या डायबिटीज़ ख़त्म हो सकता है? बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। देखिए डायबिटीज़ एक ऐसा कंडीशन है जिसको बैलेंस किया जा सकता है, ठीक है। अभी तक ऐसा कोई दवा नहीं बना कि आपने खाया और डायबिटीज़ ठीक हो गया। ऐसे में एक बार डायबिटिक होने पर आपको पूरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने खाने पीने और लाइफस्टाइल का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। आपको ज़्यादा लंबे समय तक भूखे नहीं रहना चाहिए, खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ स्मॉल और हेल्दी खाना खाते रहना है। नॉर्मली बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो कब डायबिटिक हो गए। तो डायबिटिक लोगों की कुछ पहचान होती है, जैसे हाई ब्लड शुगर जब भी होता है तो आपको ना प्यास ज़्यादा लगने लगती है, ठीक है, और प्यास ज़्यादा लगती है, यूरिन ज़्यादा आता है और आप हमेशा थका थका सा महसूस करते हैं। आपको कभी कभी उल्टी और मितली जैसा भी महसूस होगा,
ठीक है। ब्रीथिंग में इशू होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, पेट में हमेशा एक दर्द सा बना रहता है, क्योंकि जो आपका इंसुलिन है वो पूरे जो पचा हुआ खाना है उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता और वो आपके पेट में एज इट इज़ पड़ा रहता है, जिसके कारण पेट में दर्द सा महसूस होता है। मुंह का सूखना, ठीक है, आप हमेशा नोटिस करेंगे कि जो आपके होंठ हैं वो सूख रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में आपको एक बार जाकर के अपना ब्लड शुगर ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए। धीरे धीरे वेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज, और वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है, और ऐसी स्थिति में आपका वेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में आपके ब्लड वेसल्स में चला जाता है, जिससे कि हार्ट अटैक होने का डर रहता है। और इन सारी कंडीशंस का एक ही कारण है, और वो है शुगर। शुगर अपने आप में एक बॉडी का कंडीशन है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन वो जो जितनी बीमारियां हैं उसके बाद उसको बहुत बढ़ा देती हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको इन कुछ स्टेप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उनको फॉलो करिए, और ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। सबसे पहले तो आप समय समय पे अपने ना ब्लड की जांच कराते रहे, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपका जो ब्लड लेवल है, जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या है। अपने लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत है। आपको रात में बहुत समय से सोना है, और सुबह पूरी नींद लेके उठने के बाद आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, स्वस्थ खाना खाएं, अपने खाने पीने के जो क्वांटिटी को कंट्रोल करें, थोड़ा सा क्वांटिटी भी कम करें और क्वालिटी को इम्प्रूव करें। जैसे आप बहुत ज़्यादा तेल, मीठा, कार्बोनेट ड्रिंक, बहुत ज़्यादा आलू या बहुत ज़्यादा चावल, रात में सफ़ेद चावल बिल्कुल ना करें। हो सके तो आप अपने खाने में ब्राउन राइस का प्रयोग करें, और अपने पूरे डाइट से आलू को निकाल दें। जितनी ज़्यादा हरी पत्तियों वाली सब्जी और प्याज, मेथी, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें अपने डे टू डे फूड के अंदर में। शारीरिक रूप से सक्रिय रहने का मतलब है आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप सुबह में जॉगिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। इतना करने से आपके शरीर में जो ब्लड का रेगुलेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम बहुत अच्छा होता है, और आपका शरीर एक वापस से नई एनर्जी के साथ पूरे दिन काम करता है, जिससे कि आपके इंटरनल ऑर्गन एक्टिवेट रहते हैं। शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर दें, सिगरेट का सेवन, धूम्रपान बिल्कुल बंद कर दें। और जो इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको यहाँ शेयर करूँगा, आप चाहें तो पानी की पीने का तरीका बदल दें। और अगर आपने पानी पीने का तरीका बदल दिया और मेरे बताए हुए तरीके से अगर आपने पानी पीना शुरू किया, तो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा शुगर के अंदर। आप रात को सोने से पहले किसी तांबे के बर्तन में पानी डाल दें, और सुबह उठ करके उसमें थोड़ी सी मेथी मिला दें। अपना रूटीन करने के बाद आप उस मेथी मिले हुए मेथी को चबा लें और पानी को पी लें। आपके शरीर में जो शुगर कंट्रोल का जो मॉर्निंग से जो एक वातावरण बढ़ेगा, उसको धीरे धीरे आगे ले जाएं। और नाश्ते में हो सके तो प्याज और खीरे का ढेर सारा सलाद और कीवी फ्रूट खाएं। और बाहर निकलने से पहले 1 गिलास एलोवेरा ज़रूर लें। आप बस इतना सा करते हैं अगर पूरे दिन के अंदर मॉर्निंग में, तो आपका जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, एकदम नॉर्मल रहेगा। क्योंकि एलोवेरा के अंदर में एक तत्व मिलता है जिसका नाम है इमोडिन, जो शरीर में मौजूद शुगर यानी ग्लूकोज को कम करने में मदद करता है। एलोवेरा में 75 संभावित माइक्रोन्यूट्रिशन होते हैं, जो कि टोटली डिज़ाइन है आपके जो पैनक्रियाज है उसको मजबूत करने के लिए, उसके सेल को दोबारा रीजनरेट करने के लिए, सो दैट आपके अंदर में एक बार फिर से इंसुलिन बनना शुरू हो सके, या आपका जो पैनक्रियाज जो थोड़ा सा स्लो हो रहा है उसको दोबारा से एक बूस्ट मिल सके। इसके अंदर में विटामिन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है, एंजाइम्स हैं, मिनरल्स हैं, लिग्निन है, सैपोनिन है, सैलिसिलिक एसिड है और एमिनो एसिड है। इसके साथ साथ एलोवेरा के अंदर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है, जो कि विटामिन ए का ही एक घटक है, उसको बोलते हैं बीटा कैरोटीन। विटामिन सी और ई, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन B12, फॉलिक एसिड और कॉलिन, इतनी सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एलोवेरा में मिलती है। और ये एलोवेरा की प्रजाति का ध्यान रखिएगा, ये एलोबार्बाडेंसिस मिलर है। ये एलोबार्बाडेंसिस मिलर है। अगर आप इस जूस का प्रयोग करते हैं तो ये आपके
शुगर लेवल को बहुत ही अच्छा से कंट्रोल कर सकता है। डायबिटीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत ही आवश्यक है ये चीज़। और अगर आप अच्छी एलोवेरा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि उस एलोवेरा का इस्तेमाल करें जो कि इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से सर्टिफाइड है। और जहाँ तक मुझे पता है कि पूरे विश्व में 85% जो एलोवेरा बनाती है इस तरह की कंपनी, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है और शायद वो इंडिया में अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। बट इस चीज़ का ध्यान रहे कि आप हमेशा एक रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ही लें, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉपीज़ भी बाहर मिलते हैं अमेजन पे, तो थोड़ा ध्यान रखें इस सारी चीज़ों का। डायबिटीज़ में क्या नहीं खाएं, कभी भी डायबिटिक पेशेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सफ़ेद ब्रेड, मैदा, पास्ता और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी जिसमें स्टार्च का लेवल बहुत ज़्यादा हो। स्टार्च के लेवल को जितना कम करके खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट को एकदम कंट्रोल रूप में खाएंगे, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट खाएंगे। अगर वो फ्रूट्स वाले कार्बोहाइड्रेट थोड़े बहुत आते हैं शरीर में तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और दूध हमेशा गाय का या कभी भी जो लो फैट मिल्क होता है वही इस्तेमाल करें, कभी फुल फैट मिल्क ना इस्तेमाल करें, कभी ना इस्तेमाल करें। और भैंस के दूध से बनी हुई चीज़ें और भैंस के दूध से थोड़ा सा अवॉइड करें। दूध अच्छी चीज़ है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन कभी भी फुल क्रीम अगर दूध लेते हैं तो फिर वो थोड़ी सी समस्या पैदा कर सकती है। कुछ विशेष जानकारी या कुछ विशेष सवाल अगर आपके मन में आते हैं तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए और मैं पर्सनली आपको उसका आंसर दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके जीवन में एक हेल्दी लाइफस्टाइल तक पहुंचाऊं। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, मैंने कहा था आपको वीडियो आएगा बहुत ज़्यादा पसंद। अब जब आपको वीडियो आ गया है पसंद तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ये सारे के सारे फायदे आपके सारे चाहने वालों तक पहुंच जाएं। और आपका प्यार मुझे ऐसा मिलता रहा तो मैं ऐसे इनकरेज होकर के और भी बहुत सारी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा और आप तक लाऊंगा, आप लोगों तक लाऊंगा और आपसे अपने रिलेशनशिप, अपने लव वंस के पास पहुंचाते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।